नमस्ते। 2023 की शुभकामनाओं के साथ जनवरी महीना मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग मैंने हेडिंग लिखा है इस महीने को। मैं ऐसे तो देखिए, मैं 20 जनवरी तक का जो फासला है उसको अलग देखता हूं और 21 जनवरी से 7 फरवरी को एक अलग तरीके से देखता हूं। अब 29 दिसंबर से 20 जनवरी तक का टाइम जो है, यानी कि शुरू के आपके लिए 20 जनवरी तक का, यानी कि 3 वीक बहुत धुआंधार है। उसके बाद का जो समय है वो आपको केयरफुल रहना है। उसके पहले का जो टाइम है बढ़िया टाइम चलेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो सकता है। जो ऑलरेडी मैरिड है उनकी मैरिज लाइफ में एक अच्छा खासा वो ट्यूनिंग देखेंगे। और अविवाहित लोगों और कोई बहुत बड़ा आपके काम धंधे में, अविवाहित लोगों के लिए तो विवाह का मौका है ही, बट काम धंधा जो भी आप काम करते हैं उसमें कोई हो सकता है कि बहुत बड़ा पार्टनरशिप का ऑफर भी आ जाए। पार्टनरशिप में अगर काम है तो अपने पार्टनर से बहुत अच्छा ट्यूनिंग रहेगा। यानी कि आपका जो, देखिए मैं ज्यादातर देखता हूं आपका जो स्पाउस है बहुत कम पैसे में घर चला सकता है, बहुत परफेक्ट बजटिंग करने वाला पर्सन है, उसके साथ का ये ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। देखिए, जैसे जैसे अभी जनवरी महीना लास्ट वीक आगे बढ़ेगा, यानी कि 21 जनवरी से 7 फरवरी तक का जो टाइम है ये आपके लिए स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा। यानी कि हो सकता है कोई ना कोई दुख की घटना भी होगी, आप पर टेंशन भी आएगा। वो मैंने यहां नहीं लिखा, लोग बोलते हैं बहुत नेगेटिव होता है, बट कुछ नेगेटिव यानी कि रहस्यों से अगर आप जो भगवान का माला उठा लेते हो, आध्यात्मिकता की तरफ जाते हो, जब भी देखें नेगेटिव टाइम हो और अगर आप मंदिर की शरण लेते हैं, ईश्वर की शरण लेते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, अगर चर्च की शरण लेते हैं, क्रिश्चियन है तो, अगर आप कोई आध्यात्म की राह के पर चलते हैं तो उस समय बहुत बहुत पावरफुल हो सकता है। यानी कि आप ईश्वरी अनुभूति कर सकते हैं, जो 21 जनवरी से 7 फरवरी में बोल रहा हूं। बट हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आने वाला टाइम देखिए, बेसिकली फिर प्लस देखें अभी कि 17 जनवरी से 14 फरवरी तक का जो, मतलब कोई वजन बढ़ने से जो होती बीमारियां है, इसको बहुत तरीके से आप सफर करेंगे। तो इन शॉर्ट देखिए, मैं थोड़ा सा बताता हूं, ये जो केयरफुल टाइम लिखा है इसको कहीं मार्क करो। जो भी काम आप करना चाहते हैं इस महीने में उसको 20 जनवरी के पहले होने चाहिए, ये माइंड में रखो। दुश्मन पर विजय पताका लहरा देंगे आप, मतलब ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। शत्रु आपका अभी कोई बिगाड़ नहीं सकता। बहुत अच्छे समय तक, यानी कि 20 दिसंबर से 20 फरवरी तक दुश्मनी पर आप विजय प्राप्त करते करते आगे बढ़ रहे हैं। बट आपको जो भी काम है उसको 20 जनवरी के पहले निस्तर देना है, यानी कि समेट लेना है। आपको 20 जनवरी के पहले हो जाए इसकी कोशिश करें। अभी ये जो तारीख लिखा है मैंने, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हैं आपके पास, आपके घर में बच्चे हैं, देखिए संतान के होने के लिए बढ़िया टाइम चल रहा है। हो सकता है कि देखिए बहुत समय से अगर आप बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग आपका आपका अटेंडेंस मार्क करेंगे 29 दिसंबर से 20 जनवरी में, यानी कि आप एकदम अपलिफ्ट हो जाएंगे। अगर बच्चे का चाइल्ड नहीं हो रहा है, समझो आप हस्बैंड वाइफ दोनों में से एक अगर जो स्पाइसिस है, मीन है, तो ये गुरु संतान सान को देख रहा है, ये डेफिनेटली आपके दामन में संतान दे सकता है। अब परिवार में आप जब बोलते हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2023 तक विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। जब भी अमावस है, अमावस 21 जनवरी को इस बार है, पीछे अमावस आती है हर बार। अभी तो 21 जनवरी 2023 को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, आपको दिखाई दे ही रहा है। देखिए, अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक पारिवारिक विवाद रहेगा। आपका बोला हुआ किसी को चुप सकता है। हमेशा याद रखिए, 2 शब्द कम बोलिएगा लेकिन बराबर का काम करिएगा। मैं ऐसा मानता हूं ये राहु की नेगेटिविटी है। ये दिनों में 10, 11, 15, 16, 24, 25 के दिन अपने संतान से विवाद नहीं करिएगा। नंबर 1, नो, मतलब उनके साथ विवाद टालिएगा। एक तो विवाद टालिएगा अपने बच्चों के साथ, नंबर 1। दूसरा, ये दिनों में अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये भी टाइम आपकी जिसको प्यार करते हैं उसके साथ विवाद करने का नहीं है। स्टूडेंट के लिए भी बेसिकली ये दिनों में आपको ज्यादा केयरफुल रहना है। मतलब आप कोई बोलेगा चलो पिक्चर देखने चलते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं या कहीं और जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो ये दिनों को टालिएगा, नहीं तो जेब से पैसा भी जाएगा और मानसिक तनाव भी आपको मुफ्त में मिल जाएगा। तो ये दिन हो सके तो टालिएगा। आई सेड जॉब के लिए यस। देखिए, इसको समरी को देखें, वेरी फर्स्ट थिंग, ये हेडिंग भी दिखाई देगा आपको कम्युनिटी सेक्शन में। जॉब के लिए आई विल से यस। आप बहुत बड़ा जॉब मिलने की संभावना है, मैं देख पा रहा हूं इस महीने में आपको संभावना 100% बहुत बड़ा जॉब की है।
आप छा जाएंगे। अगर काम धंधा नहीं, बिजनेस के लिए मैंने बोला ऐसा, आपको फर्स्ट 3 वीक पॉजिटिव है, काम धंधे के लिए फर्स्ट 3 वीक पॉजिटिव है। यानी कि अगर आपके हाथ में अगर आपको कहीं इंटरव्यूज की डेट है तो फर्स्ट वीक में ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये सपोर्ट आपको 29 दिसंबर से मिलना चालू हो जाएगा। 29 दिसंबर के पहले का जो टाइम है वो खर्च का टाइम था, झगड़े का टाइम था, खर्च का टाइम था, और हेल्थ का भी छोटा मोटा इश्यू 29 दिसंबर तक आपने 28 दिसंबर तक बर्दाश्त किया। 29 मतलब बहुत बड़ी दुश्मनी को शायद हो सकता है आपने झेला है। आपके पीठ के पीछे क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता है। 29 दिसंबर से आप वापस धीरे धीरे अपने काम कार्य क्षेत्र पर छाने लग जाएंगे। ये आपको 20 जनवरी तक उसका अनुभव 101% आएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 9 जनवरी मैंने इसलिए बेस्ट बोला है। 9 जनवरी को देखिए, 8 जनवरी को रात को चंद्र शुक्र का अपोजिशन, ये चंद्र शुक्र का युति हो रहा है 180 डिग्री, ये शुक्र और यहां चंद्र चंद्र शुक्र का अपोजिशन है 8 डिग्री, 8 तारीख को रात को 11 बजे, यानी कि 9 तारीख को हो सकता है। देखिए, जो आपके संतान के लिए, जो बच्चे के लिए आप जो स्ट्रेस में है प्रेजेंटली, हो सकता है वो 20 दिसंबर के बाद उसमें भी धीरे धीरे रास्ता निकलने लग जाएगा फ्रॉम 28 दिसंबर। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गुरु का स्टोन अगर है तो जरूर पहनिएगा, जरूर धारण करिएगा। ये डेफिनेटली देखिए, त्रिकोण भी है, केंद्र भी है। केंद्र का मतलब कर्मस्थान का स्वामी गुरु आपके लग्न में, यानी कि काम धंधे के लिए, मैं जॉब के लिए भी बेस्ट मानता हूं। देखिए, लव करते हैं उनके लिए 9 तारीख इसके लिए बेस्ट। मैंने बताया कि चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है। और ये जो 23 तारीख है जनवरी, ये आपके 12वें स्थान में चंद्र शुक्र की युति हुई है शनि के साथ, यानी कि ये एक्सपेंसिव होगा। हो सकता है आपके बीवी के लिए, या आपके हस्बैंड के लिए, या कोई बच्चे के लिए, या हो सकता है कोई व्हीकल से खर्च होगा, व्हीकल के लिए खर्च हो सकता है, कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्च होगा, क्योंकि ये जो चंद्र शुक्र का युति आपके 12th हाउस में हुआ है, 12th हाउस में, और पर्टिकुलरली 23 जनवरी को 4 बजे के बाद, यानी कि वो 23 को या 24 को अगर आप प्लान करते हैं तो पैसा वापरने का आनंद 23 जनवरी को लीजिएगा। ये तारीख में आपको केयरफुल रहना। बच्चे का जो आप टेंशन मैंने बोला, उसमें से आपको 20 दिसंबर के बाद रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट हैज टू बी बेस्ट टाइम है। देखिए, क्योंकि स्टूडेंट को गुरु की एस्पेक्ट है, मैंने बोला गुरु का स्टोन है तो जरूर पहन लीजिएगा। काम धंधे के लिए भी अच्छा है, आपकी प्रगति के लिए भी अच्छा है। ये अगर चाइल्ड के साथ विवाद है समझो फॉर एग्जाम्पल, तो ये संतान को भी देख रहा है, संतान से संतान को भी देख रहा है। दिस इज द ईयर टू एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। उम्र छोटी है तो बच्चों के साथ, उम्र बड़ी है तो बच्चों के साथ एंजॉय करने वाला ये साल है। अप्रैल 2023 तक ये आपको बच्चों के साथ का ट्यूनिंग, मतलब कभी कभी क्या होता है, देखिए बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स है वो सब देखना, क्योंकि देखिए बुढ़ापे में यही बच्चे हैं जो आपको संभालने वाले। तो ये टाइम है आपका, जरूर टाइम, अगर आपकी 30-35 साल की भी अगर उम्र है और अगर आपके संतान है तो प्लीज स्पेयर सम टाइम विद देम। नहीं तो बुढ़ापे में बाद में ये टाइम आप उनको नहीं देखते, वो बुढ़ापे में आपको नहीं देखते। तो ये जो आपके लिए बहुत अच्छे समय से आप जा रहे हैं, टेक द टाइम एडवांटेज। विवाह के लिए फर्स्ट 3 वीक में जो भी आप काम करना चाहते हैं, फर्स्ट 3 वीक में डन कर दीजिएगा। अगर चाहे बिजनेस की मीटिंग्स हो, आई विल से बिजनेस की मीटिंग हो, कोई दूसरा कोई चीज हो, सबको फर्स्ट 3 वीक में आपको सल्टा देना है। अगर आप आध्यात्म के राह पर चल रहे हैं तो 21 जनवरी से 7 फरवरी आध्यात्मिक राह पर चलने वाले लोगों के लिए अच्छा है। यानी कि आफ्टर 3rd वीक, यानी कि 21 तारीख के बाद का जो टाइम है 7 फरवरी तक का, ये आपको बहुत बड़ा कुछ पेनफुल घटना भी हो सकती है आपके साथ, मतलब वो कुछ ना कुछ पेन यानी दुख भी होगा। हो सकता है 21 जनवरी से 7 फरवरी में आपके पत्नी या पति के परिवार के साथ का आपका वहां चुप रहना ही ठीक है, लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन आएगा जरूर उसमें, और आप कहीं ना कहीं मानसिक उसकी वजह से भी तनाव में हो सकते हैं 21 जनवरी से 7 फरवरी में। हेल्थ के लिए नो प्रॉब्लम, आई विल से इस महीने में कोई बहुत बड़े इश्यू में आप आ जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वजन बढ़ने से आपको केयरफुल रहना है। आई हैव सेड लास्ट वीक आई हैव रिटर्न 18 to 28 जनवरी थोड़ा बहुत केयरफुल रहिएगा। ये दिन निकल गया तो बाद में लास्ट वीक में थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है। ये 7 फरवरी तक कहीं ना कहीं ये आपको मानसिक, हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग हो उसके लिए तनाव हो सकता है फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, कि आपका फिनेंशियल दबाव भी ये आपको लास्ट वीक के बाद दे सकता है। यानी कि 21 तारीख से ये आपको 7 फरवरी तक दबाव दे सकता है।
अभी शेयर मार्केट के लिए बेस्ट है 8 और 9, गुरु की एस्पेक्ट है आपके शेयर मार्केट के स्थान पर। तो इसको ये सब दिन तो आपको केयरफुल रहना ही है, इस दिनों से केयरफुल रहना है। 8 और 9 तारीख केयरफुल रहिए, बेस्ट है ये तारीख केयरफुल। 8 और 9 को आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहां मकर राशि है, शनि की राशि है, यानी कि अभी देखिए शनि भी 12वें स्थान में गया, यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं शनि से रिलेटेड चीज का, क्योंकि यहां प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंगल की ये उच्च राशि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट बहुत लॉन्ग टर्म में, यानी कि 2-2.5 साल के बाद बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अभी शनि देखिए 12वें स्थान में गया, अपने ही घर का स्वामी है, मतलब आपका अभी खर्च धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। ये आपको धीरे 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 फंसाना शुरू करेगा आने वाला 2.5 साल में। ये 2.5 साल में ऐसा नुकसान कारक नहीं है, क्योंकि वो अपने ही घर में, कोई भी प्लेनेट जब अपने घर में हो, जैसे गुरु अपने घर में है, शनि अपने घर में, तो ये बेस्ट साबित होता है। ये भाई बहनों के स्थान में मंगल है, भाई बहन के साथ का रिलेशंस के लिए भी मंगल का तृतीय स्थान में होना अच्छा माना गया है। ये राहु केतु का उपाय करिएगा। शुक्र जैसा ग्रह कर्म स्थान में, यानी कि आपके लिए कोई फीमेल का आपके ऊपर अधिपत्य हो सकता है। देखिए सप्तमेश आपके कर्म स्थान में, मैंने अधिकतर देखा है सेजिटेरियस को विवाह के पहले घर में मां का राज होता है। मैंने बहुत सेजिटेरियस देखे हैं, और विवाह के बाद बीवी का राज होता है घर में। ये ऐसे तो अभी आप बोलेंगे कि हर जगह ऐसा ही होता है, लेकिन सेजिटेरियस के घरों में मैंने ये देखा ही है, विवाह के पहले मां का एक मजबूत राज चलता है। विवाह मतलब यू आर द पर्सन हु इज ए, मेनी टाइम आई हैव ऑब्जर्व दैट यू आर द पर्सन हु रूल्स बाय द फीमेल्स। कभी कभी फीमेल ऑफिस में बॉस भी होते हैं, फीमेल्स के साथ का कभी कभी इस तरह से भी पाला पड़ता हुआ मैंने बहुत सारे सेजिटेरियस मीन को, धनु वालों को देखा है मैंने, क्योंकि यह कन्या आपका कन्या राशि सप्तम में, इसकी वजह से कर्मस्थान से कर्मस्थान में, तो ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। इवन सेजिटेरियस को भी मैंने ऐसा देखा है, बहुत बार देखा है। बाकी अभी लेखा जोखा देखिए, इस महीने में मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि आपको सजेशन दिया मैंने पहली बात के विष्णु सहस्त्रनाम करना है अमावस को 21 जनवरी को। अगर आपका फैमिली में अगर आपको ऐसा लग रहा है कंट्रोवर्सी बड़ी है, तो अब ये प्रदोष का व्रत है 4 और 19। अगर आपके बच्चे के लिए अगर आप बहुत चिंतित है, देखिए संतान के लिए चिंताओं का अभी खत्म होने का समय आ चुका है। आप 20 दिसंबर से लेके मैं बहुत, देखिए संतान के विषय में जो आप स्ट्रेस है वो 20 जनवरी से खत्म होने लग जाएगा। बट संतान से अगर आप चिंतित है तो शिव मंदिर में जरूर जाइएगा 4 और 19 जनवरी को। घर में रुद्राभिषेक करा सको तो भी उत्तम है। अगर आपके संतान का कोई भी प्रॉब्लम है, गुरु की एस्पेक्ट है ही संतान स्थान पे, रास्ता पॉजिटिव निकलता जाएगा। नेगेटिव टाइम नहीं है अप्रैल तक, नॉट टू वरी एट ऑल। अगर आपको चाइल्डलेस है, बच्चे नहीं है, तो बच्चा भी दे सकता है अप्रैल तक, यानी कि आपका सेरोगेसी है या कोई भी काम करना चाहते हैं तो ये भी फल आपको देगा। ये प्रदोष का व्रत करने के लिए बोला मैंने 4 और 19 जनवरी को। संतान की वजह से अगर आप ज्यादा चिंतित है तो रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं 4 और 19 जनवरी को। अब 10 जनवरी और 25 जनवरी चतुर्थी, अगर आप गणेश उपासना करते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है ये। अभी मकर संक्रांत है 15 जनवरी से, यानी कि पूरी सूर्य धीरे धीरे आपको, अगर आप रोज सुबह अगर सूर्य नमस्कार करते हैं, यानी कि जलाभिषेक करते हैं, सूर्य को जलाभिषेक कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल देते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि एग्जैक्टली सूर्य वहां से ही नहीं उगता क्षितिज पर से, वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ, आपके राइट हैंड की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एग्जैक्टली वहां से उगता हुआ नहीं दिखाई देता। अब धीरे 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 वो नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ, यानी कि सृष्टि धीरे 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 ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। दक्षिण माने नीचे जाना, उत्तर माने ऊपर उठना, यानी कि ऐसे समय के बाद 15 जनवरी के बाद जो लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ये लोग डेफिनेटली मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये हमारी हिंदू बिलीफ है, क्योंकि पूरी सृष्टि का ये सोच है हमारी, और ये वो लॉजिक है उसका। अब देखिए ये चंद्र शुक्र की युति मैंने बताया, ये युति और प्रतियुति का बताया, रोमांटिक डेज को माना गया। ये 24 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी मैंने बताया कि एक्सपेंसिव डे, कोई फैशनेबल चीज के लिए खर्च। 8 जनवरी रोमांटिक दिन साबित हो सकता है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन है, रोमांटिक दिन साबित हो सकता है। अगर आप किसी को प्रपोज वपोज करना चाहते हैं तो ये 9 जनवरी बेस्ट रहेगा। 8 जनवरी को 3 बजे के बाद, रात को 11 बजे के बाद का, मतलब 9 जनवरी बेस्ट लिख दिया मैंने इसके लिए यहाँ, क्योंकि 8 को हो रहा है बट 9 को उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आप एडवांटेज ले सकेंगे। अब कर्मस्थान में देखिए बुध है,
और मैंने काम धंधे के लिए आप छा जाएंगे ये भी बोला, एक बहुत बड़ा चांस आपको मिल सकता है, यानी कि सोशल रिकॉग्निशन आपको मिल जाए इस महीने में, वो संभावना है। वो सब कुछ आपको पहले 3 वीक में समेटना है। लास्ट वीक से लेके 7 फरवरी तक आप थोड़े तनाव में रहेंगे, यानी कि 21 जनवरी से 7 फरवरी तक आप मानसिक तनाव में रहेंगे, ये संभावना ज्यादा है। अगर हाथ में आपने माला उठा लिया है भगवान का, तो ये समय आपको बहुत बड़ा रहस्यों में घुस जाएंगे आप, मतलब रहस्यों के अंदर आप जरूर आ जाएंगे। बहुत बड़ा धन मिल सकता है, बट ये गैर कानूनी धन भी हो सकता है। 21 जनवरी से 7 फरवरी, जिसको आप बोल सकते हैं कि आपका हक का पैसा नहीं है, ऐसा किसी के साथ का चीटिंग करके कमाया हुआ पैसा, वो आपको मिल सकता है 21 जनवरी से 7 फरवरी में। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 21 जनवरी से 7 फरवरी आप कोई ना कोई हेरिडेशन में अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं, यानी कि अपने मम्मी पापा से कुछ मांगना चाहते हैं, तो 21 जनवरी से 7 फरवरी वो मिरेकल भी कर सकता है। अभी इसमें देखें कि आपको देखिए 14, ये धनु सेजिटेरियस का ये सूर्य है यहां पर कर्मस्थान में सूर्य, लॉर्ड ऑफ द 6 इज इन 10th हाउस। लॉर्ड ऑफ द 6 अगर 10th में आता है तो आपको दुश्मन के साथ काम करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क विद द एनिमी, देयर इज नॉट द बिग थिंग। आपको देखिए अभी 14 जनवरी से सूर्य मकर राशि में, यानी कि आगे जाएगा, कोई बहुत बड़ा इश्यू ऐसी बात नहीं है, तो ये प्लस हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। यानी कि षष्ठेश कर्म स्थान में हो तो आपको दुश्मनों के साथ काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको बाद में स्मार्ट बनने की जो जरूरत है, यानी कि षष्ठेश 11 में जाएगा, यानी कि कोई बहुत बड़ा सूर्य का कर्म स्थान में आना, यानी कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए मैं अच्छा मानता हूं, भले चाहे वो षष्ठेश है तो भी ये, लेकिन जैसे मेडिकल से रिलेटेड अगर आपका फील्ड है तो ये बेस्ट रिजल्ट देगा षष्ठेश कर्म स्थान में। तो ये लेखा जोखा है इस महीने का आपका। अब इसमें बेसिकली मैं उम्मीद जो करने की जो सोच रहा हूं, वो उम्मीद है आपको पहले 3 वीक में, 3 वीक के बाद वाला जो वीक है उससे 7 फरवरी तक का, यानी कि लास्ट का वीक और फरवरी का फर्स्ट वीक में आप मानसिक तनाव में रहेंगे। किसी को अगर इस समय में जो उसमें जो रेमेडीज है लास्ट वीक के लिए और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के लिए, अगर आपके घर के पास कोई हॉस्पिटल है या कोई एकदम नीडी पर्सन है, पुअर पर्सन है, वहां जाकर 2-5 किलो फ्रूट अगर कोई पुअर पर्सन के हाथ में अगर आप वो पैकेट दे देते हैं तो कुदरत की आप पर रहम रहेगी, यानी कि आप उस तनाव से बच पाएंगे। यानी कि मैंने बोला एकदम जो बॉटम का जो पर्सन है, यानी कि जो एकदम पेन से गुजर रहा है, और पेन से गुजरने वाला कभी कभी पब्लिक हॉस्पिटल में दिखाई देगा आपको, कोई पब्लिक हॉस्पिटल है घर के पास तो वहां उसको फ्रूट भरा हुआ 1 किलो 2 किलो 5 किलो यथाशक्ति, 1 हो 10 पैकेट हो, आपकी जो शक्ति है वो आप, मैंने बोला ऐसा हॉस्पिटल में दे देंगे तो आप ये तनाव से मुक्त रह पाएंगे। ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।